हेलो एवरीवन, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं कौशल शर्मा और आज का चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। सबसे पहले मैं हर वीडियो में बताता हूं कि आपके 10 से 15 मिनट मैं आपको बेसिक समझाने में लूँगा। उसके बाद टाइप बाय टाइप क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट कर रहे हैं हम डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, ठीक है। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस हिंदी में से क्या बोलते हैं? दिशा व दूरी, ठीक है। दिशा व दूरी। सबसे पहले जब दिशा नाम आई गया तो सबसे पहले मैं दिशा के बारे में आपको बताता हूँ, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि सारे स्टूडेंट को ये तो पता ही होगा आप सबको कि 4 दिशाओं के बारे में तो हर कोई जानता है, और 8 और बाकी की जो 4 दिशाएं हैं उनके बारे में भी सभी लोग जानते ही होंगे। अगर नहीं जानते तो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। देखिए वो क्या है, आपको इन 4 दिशाओं के बारे में बहुत अच्छे से नॉलेज होगा। कौन कौन सी? पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, ठीक है। चूँकि ईस्ट हमारा कहीं भी ले सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम क्या करते हैं मानचित्र के अकॉर्डिंग ईस्ट मानते हैं। क्योंकि क्या रहता है कि जब हमको ये फिगर आपके दिमाग में सेट हो जाएगा तो आपको मानचित्र भी सेट हो जाएगा। मैप जो आता है वो आपको सेट हो जाएगा कि पूरब में कौन से राज्य हैं, पश्चिम में कौन से, उत्तर में कौन से, दक्षिण में कौन से, ठीक है। इसलिए हम मानचित्र के अकॉर्डिंग ईस्ट वेस्ट मान लेते हैं, ठीक है। मानने को आप कहीं भी मानो, कोई दिक्कत नहीं होती, ठीक है। ओके, तो आपको इसका पता नॉलेज होगा कि भाई ये ईस्ट है, हिंदी में से क्या बोलेंगे? पूर्व। ये अपना वेस्ट है इसके, तो इसको क्या बोलेंगे? पश्चिम। और ईस्ट का हमेशा लेफ्ट। जब आप पूर्व की ओर मुंह करके खड़े हो तो हमारा जो लेफ्ट हैंड होता है, जो हमारा बायां हाथ होता है, वो हमेशा उत्तर दिशा में होता है, और जो दायां हाथ होता है वो दक्षिण दिशा में होता है, ठीक है। कभी भी ऐसा मत करना पूरब पश्चिम उत्तर, इस तरह से घुमाना मत सीखो। आप ये समझो कि अगर पूरब की तरफ मैं मुंह करके खड़ा हूँ तो आपका जो लेफ्ट हैंड होगा वो नॉर्थ बताएगा, और जो राइट हैंड होगा वो अपना साउथ बताएगा, ठीक है। तो ईस्ट वेस्ट, तो इसका लेफ्ट हैंड ये होगा। अगर मैं इधर मुंह करके खड़ा हूँ तो इसका लेफ्ट हैंड ये होगा, तो इसको क्या बोलेंगे अपन? नॉर्थ। नॉर्थ को क्या बोलते हैं हिंदी में? उत्तर। और इसको क्या बोलेंगे? साउथ। साउथ को हिंदी में क्या बोलते हैं? दक्षिण, ठीक है। तो इन 4 दिशाओं के बारे में नॉलेज तो सबको ही होगा, ठीक है। बाकी की 4 और बता देता हूँ। इनके जो बीच की दिशाएं होती हैं उनके बारे में नॉलेज और होना चाहिए, ठीक है। ये बताइए, नॉर्थ और ईस्ट यानी उत्तर और पूर्व के बीच की दिशा है, तो कौन सी दिशा होगी? उत्तर पूर्व होगी। अच्छा, इसको उत्तर पूर्व बोल लो, पूर्व उत्तर बोल लो, पूर्वोत्तर बोल लो, बात एक ही है। कहने का सिर्फ शब्दों का फर्क है, लेकिन इनका जो सेंस है वो एक ही है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? ये उत्तर, शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, उत्तर एंड पूर्व या पूर्वोत्तर, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? इसको नॉर्थ ईस्ट। अब देखिए, सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि नॉर्थ ईस्ट का जस्ट अपोजिट निकालना है। अपोजिट तो आप जानती हो। अब ये बताइए, नॉर्थ का अपोजिट क्या रहता है? साउथ। और ईस्ट का अपोजिट क्या रहता है? वेस्ट। तो ये क्या होगा? साउथ वेस्ट। इसको क्या बोलोगे आप? दक्षिण पश्चिम। शॉर्टकट में लिख देता हूँ, दक्षिण पश्चिम। वैसे ये देखो, नॉर्थ और वेस्ट के बगल में बीच में आ रहा है, तो नॉर्थ और वेस्ट की क्या हो जाएगी? नॉर्थ वेस्ट। क्या बोलेंगे इसको? उत्तर पश्चिम, ठीक है। वैसे ये अब इसका उल्टा कर दो आप, नॉर्थ का साउथ और वेस्ट का ईस्ट, तो ये हो गया साउथ ईस्ट। क्या बोलेंगे इसको? दक्षिण और पूर्व, ठीक है। अच्छा, आपका डाउट ये हो सकता है कि ये अगर दिशा जो है वो अगर नॉर्थ ईस्ट है यानी उत्तर पूर्व है, तो आप ये बताइए, इसी फिगर को मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, तो ये दिशा अगर नॉर्थ ईस्ट है, ये वाली उत्तर पूर्व है, तो ये बताइए ये दिशा कौन सी है? नॉर्थ ईस्ट ही होंगी ना। इन दोनों के बीच में यानी नॉर्थ और ईस्ट के बीच में जो भी दिशाएं आएंगी वो सारी की सारी नॉर्थ ईस्ट होंगी, लेकिन
हमारा जो क्वेश्चन होता है या हमारे जो चलने की जो दिशा होती है हमेशा, वो दिशा हमेशा ये 45 पे होती है, यानी बीचों बीच की दिशा होती है, वो नॉर्थ ईस्ट कहलाती है। ठीक है, सारी नॉर्थ ईस्ट है, हमारे चलने की दिशा जो है वो यही रहेगी, नॉर्थ ईस्ट ये वाली। ठीक है, अब देखो कैसे मैं क्लियर करूंगा इसको, बहुत अच्छे से देखो, बेसिक अगर आप बहुत अच्छा कर लोगे तो मज़ा आ जाएगा। ठीक है, देखिए फटाफट, जैसे ये फिगर है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, पता ही है। अब मुझे बताइए ये दिशा कौन सी है, तो आप देख रहे हो कि इन दोनों के बीच में आ रही है और मुंह किस तरफ है, राइट हैंड तरफ, तो ये हो गया नॉर्थ ईस्ट। अब मुझे बताइए ये दिशा कौन सी है, तो आप यही बोलोगे नॉर्थ ईस्ट। ये दिशा कौन सी है, नॉर्थ ईस्ट। ये दिशा कौन सी, नॉर्थ ईस्ट। आप ये मत सोचिए कि ये इस वाले में आ रहा है तो ये साउथ ईस्ट या साउथ वेस्ट होगी, नहीं होगी। आपको ये देखना चलने की दिशा कैसी है, चलने की दिशा ये है, तो ये दिशा क्या होगी, नॉर्थ ईस्ट। अब मुझे बताइए चलने की दिशा अगर मैं ये मान लूँ तो आपको पता ही हो जाएगी साउथ वेस्ट। अगर मैं चलने की दिशा अगर ये मान लूँ तो अपनी क्या हो जाएगी, नॉर्थ वेस्ट। और मैं चलने की दिशा अगर ये मान लूँ तो आपकी हो जाएगी साउथ ईस्ट। बात को समझ पा रहे कि नहीं समझ पा रहे? आप ये मन सोचिए कि इसके ऊपर की दिशा ही नॉर्थ होगी। भाई अगर इस तरफ जा रहे हो तो चलने की दिशा नॉर्थ वही होगी जो जिस तरफ हमारा मुंह है। ठीक है, तो ये बात आप क्लियर हो गई। ठीक है, अब इस फिगर को मैं दोबारा, चलो इसी फिगर में बता देता हूं। कुछ लोग ये सोचते हैं कि क्वेश्चन में जैसे दिया जाता है कि ए बी के 6 किलोमीटर पूरब में, 7 किलोमीटर दक्षिण में, ए बी सी डी ऐसे करके दिया जाते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो पूर्व पश्चिम में कोई नहीं होता कि भाई वो पूरब में ही है, आपको हमेशा सापेक्ष दिशा दी जाती है। सापेक्ष मतलब कि मैं कौशल के सापेक्ष या मैं सचिंद्र के सापेक्ष पूर्व दिशा में हूँ। ठीक है, तो वैसे ही देखो, जैसे मान लो मैं दे रहा हूँ ये जो हाथरस है, मैं एग्जांपल लेके बताता हूँ, है ना। ये जो हाथरस है वो हाथरस जो है वो पूरब में है, कहते हैं हाथरस जो है वो दिल्ली के पूरब में। तो आपको ऐसे ही तो लिखोगे कि दिल्ली यहाँ आ जाएगी, तो दिल्ली के पूरब में कौन है, हाथरस, पूरब, यही तो दिशा है। अब मैं बोलूँ ये जो जयपुर है और हाथरस जो है वो जयपुर के पश्चिम में, तो आप कैसे लिखोगे, इस तरह से। हाथरस पश्चिम की तरफ है जयपुर की अपेक्षा, यानी जयपुर के सापेक्ष पश्चिम में है, और हाथरस जो है वो दिल्ली की अपेक्षा पूरब में है। समझ में आ रही है? तो आप ऐसे ही, यानी दिशा, अब एक्चुअली थोड़ी है कि हाथरस पूरब में है या पश्चिम में, एक्चुअली तो ऐसा कुछ है नहीं, है ना। तो आपको हमेशा सापेक्ष दिशा के क्वेश्चंस दिए जाते हैं। जो क्वेश्चन है वो सापेक्ष दिशा पे ही डिपेंड करते हैं कि ए बी के सापेक्ष किस दिशा में है, दिल्ली बम्बई के सापेक्ष किस दिशा में। तो एक्चुअल में आपको मैप नहीं देखना है, क्योंकि ये रीजनिंग है। रीजनिंग में हम मैप नहीं देखेंगे कि हम देखेंगे मैप तो दिल्ली कहाँ पड़ता है, अजमेर कहाँ पड़ता है, जयपुर कहाँ पड़ता है। ये रीजनिंग है, आपको एक स्टेटमेंट, यानी कुछ स्टेटमेंट दिया जाता है जिसके थ्रू आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना रहता है, जिसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं होता। बात को समझ पा रहे? देखिए, तो ये चीज़ें आप समझ पाए कि कोई पूरा पश्चिम में नहीं होता, बस क्या करना है कि किसके सापेक्ष है वो ध्यान रखना है। एक चीज़ इसी फिगर में आप समझिए कि जब भी आपको मुड़ना है, मुड़ने का मतलब क्या होता है, सिर्फ मुड़ना। तो मुड़ने का मतलब सिर्फ होता है 90 डिग्री ओनली। अब वो किस तरफ मुड़ना है, दो तरफ मुड़ सकते। कैसे? या तो आप राइट मुड़ सकते हैं या तो आप लेफ्ट मुड़ सकते हो। देखिए, राइट का मतलब हिंदी में इसको बोलते हैं दाएं मुड़ सकते हो, या फिर आप बाएं मुड़ सकते हो। आपकी परीक्षाओं में जो क्वेश्चंस आएंगे उसमें जरूरी नहीं है कि दाएं और बाएं के शब्द का ही यूज हो, इनकी जगह कुछ और शब्द भी आ सकते हैं। जैसे दाएं का दूसरा यह भी आ सकता है कि दक्षिणावर्त, और बाएं का मतलब होगा वामावर्त। अच्छा, एक और आ सकता है दक्षिणावर्त की, ये भी आ सकता है सुई की दिशा, सुई की दिशा, और यहां पे क्या आ जाएगा, सुई की विपरीत दिशा, अपोजिट, यानी इसको बोलेंगे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो ये शब्द यूज हो सकते हैं कि दाएं की जगह दक्षिणावर्त हो सकता है, या फिर सुई की दिशा हो सकती है। बाएं की जगह आपका वामावर्त हो सकता है, या सुई की विपरीत दिशा हो सकती है। ठीक है, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज, राइट और लेफ्ट। देखिए, अब
हमें जब दाएं की बात करें, जब दाएं मुड़ना है तो आप ध्यान रखिए, जैसे कोई व्यक्ति नॉर्थ की तरफ जा रहा है यानी उत्तर की तरफ जा रहा है तो उसे एक बार दाएं मुड़ना है, तो आप ये समझिए 90 डिग्री मुड़ना है, वो भी दाएं, और दाएं का मतलब होता है ये इसको बोलते हैं दाएं, ठीक है। क्लॉकवाइज, क्लॉक ऐसे चलती है, और एक होता है एंटी क्लॉकवाइज जिसको हम बोलते हैं लेफ्ट। बात समझ पाए, राइट और लेफ्ट, राइट एंड लेफ्ट ये होता है, ठीक है। तो 90 अंश मुड़ना है, नॉर्थ की तरफ जा रहा है, 90 अंश मुड़ना है तो आप कहाँ जाओगे, ईस्ट में। ये बातें बेसिक हैं, काम आगे बहुत देंगी, फटाफट क्वेश्चन करने में बहुत काम देगी। देखिए ऐसे ही एक व्यक्ति अगर उत्तर पूर्व की तरफ जा रहा है और अगर उसे दाएं मुड़ना है, तो आप ध्यान रखिए दाएं का मतलब होता है 90 डिग्री, और 90 डिग्री का मतलब होता है ये आ जाएंगे आप इस तरफ। क्यों? क्योंकि ये 45, देखो टोटल कितने का है, 360 का, और आपको पता है एक जो चतुर्थांश रहता है वो आपका 90 अंश का होता है, तो 90 90 90 90, चूंकि ये लाइन इसके बीचों बीच में है, कहाँ पे है, बीचों बीच में, तो आपको पता है ये जो रहेगा वो 45 का रहेगा, ये जो रहेगा वो 45 का, यानी ये छोटे छोटे जो कोने हैं ना वो आपको 45 के एंगल्स होंगे, ठीक है। जा रहे थे कहाँ, उत्तर पूर्व, 90 जाना है तो 45 45, यानी कहाँ पे आ गए आप, साउथ ईस्ट में, ठीक है। वैसे ही अगर एंटी क्लॉकवाइज जाना है यानी सुई की विपरीत दिशा, जिसको हम वामावर्त भी बोलते हैं, तो आपको हमेशा जैसे नॉर्थ की तरफ जा रहे हो, आपको मुड़ना है 90, तो आप आ जाओगे वेस्ट में, ठीक है, क्योंकि 45 45, ठीक है। अगर आप उत्तर पश्चिम की ओर जा रहे हो, आपको 90 मुड़ना है, तो फटाफट आप इस दिशा में आ जाओ, क्योंकि 45 45, और आप जानते हो 90 का मतलब होता है परपेंडिकुलर, लंबवत। लंबवत तो बहुत अच्छे से जान जाओ भाई, लंबवत तो इसके यही होगी, 90 अंश यहाँ भी बना रहा है, ठीक है। तो धीरे धीरे प्रैक्टिस अगर आप अच्छा करते जाओगे तो ये बेस मजबूत हो जाएगा, तो क्वेश्चन बहुत जल्दी जल्दी सॉल्व होंगे, ठीक है। देखिए अब ये राइट और लेफ्ट मैंने समझा दिया। अब मुझे बताइए कि 2 बार अगर मैं राइट लूँ या 2 बार मैं लेफ्ट लूँ, तो मुझे बताइए मैं कहाँ पे पहुँचूँगा, ठीक है। चलो मैं बता देता हूँ, जब नॉर्थ की तरफ आप जा रहे हो, 2 बार राइट ले रहे हो, तो आपको पता है 2 बार राइट लोगे तो एक राइट ये हो गया, दूसरा राइट ये हो गया। नहीं समझ में आया? इस फिगर को ना मैं साफ कर लेता हूँ पहले, फिर अच्छे से समझाता हूँ, ठीक है। इसी में हो गया। अब चूंकि यहाँ पे डिजिटल बोर्ड तो है नहीं, तो हम उतना ही उतना साफ कर सकें, तो डिजिटल बोर्ड पे जब पढ़ाया जाएगा, जब भी चांस मिलेगा, तो हम इसको उस तरह से सॉल्व करें। अलग तरीके से कुछ डिफरेंट होता है, ठीक है, पढ़ाने में। देखिए फटाफट, ये अपना ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, और ये टोटल नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। एक बात ध्यान रखिए, मैं बार बार ये फिगर नहीं बनाऊंगा, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करूंगा तो मैं बार बार फिगर नहीं बनाऊंगा, इसलिए ये जो फिगर है वो आप अपने दिमाग में सेट कर लीजिए। इतना टाइम हमारे पास रहता नहीं है परीक्षाओं में, क्योंकि आपको पता है परीक्षाएं आजकल इतना कंपटीशन बढ़ गया है कि टाइम बहुत कम मिलता है। 60 मिनट में 100 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, ठीक है। तो आप देखिए, इसलिए हमारे पास टाइम कम रहेगा। इस फिगर को आप दिमाग में धीरे धीरे सेट, जब बार बार बनाने लगोगे तो सेट हो जाएगा, ठीक है, फिर आपको बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए मैं क्या बताया था आपको, क्लॉक 2 राइट और 2 लेफ्ट, 2 राइट या 2 लेफ्ट। एग्जाम्पल ले लेते, जैसे कोई व्यक्ति है वो नॉर्थ की तरफ जा रहा है, यानी नॉर्थ यानी उत्तर की तरफ जा रहा है, 2 बार राइट लेता है। अब मुझे बताओ ये जो है, एक बार राइट लेगा, तो राइट का मतलब क्या होता है, 90 अंश, वो सॉरी मुड़ने का मतलब क्या होता है 90 अंश, लेकिन राइट में मुड़ रहा है तो राइट में 90 अंश, तो पहला वाला कहाँ मुड़ेगा, ये, तो एक राइट में तो यहाँ गया। अच्छा दूसरा राइट लोगे तो आप कहाँ पहुँचोगे, यहाँ, तो आपकी दिशा कौन सी होगी, साउथ। आपने गौर किया कि मेरा मुंह था नॉर्थ की तरफ, अब मुंह जो हो गया मेरा साउथ की तरफ हो गया। तो यहाँ से एक चीज़ तो क्लियर हो रही है कि दिशा जो हो रही है वो विपरीत हो रही है। 2 राइट लेने पर दिशा कैसी हो रही है, विपरीत। 2 लेफ्ट चेक करते हैं, पहले मेरा मुंह उत्तर की तरफ था, एक बार लेफ्ट लिया आप यहाँ पे आ गए, और दूसरी बार जैसे ही आप लेफ्ट लोगे तो फिर यहाँ पे आ जाओगे। आप ये देख रहे हो कि 2 बार राइट लिया तो भी मैं वहीं पे आ रहा था, और 2 बार लेफ्ट लिया तो भी वहीं पे आ रहा था। तो यहाँ से एक चीज़ क्लियर होगी कि 2 राइट लो या 2 लेफ्ट लो, हमेशा विपरीत दिशा हो जाती है, अपोजिट डायरेक्शन, विपरीत दिशा। क्लियर है?
देखिए, और देखिए 4 राइट लूँ या 4 लेफ्ट लूँ, तो बताइए क्या करोगे। अब मुझे बताइए, एक राइट, दूसरा राइट, तीसरा राइट, चौथा राइट, पहुँच गए। वैसे लेफ्ट लो, 1 2 3 और 4, यानी 4 बार राइट लो, 4 बार लेफ्ट लो, तो जहाँ से हम गए थे घर पे लौट के वहीं पे आ जाते हैं। ठीक है, घर से गए थे सब्जी लेने, लौट फिर के बाजार करके अपने घर पे आ गए। ठीक है, तो क्या होगा, 4 राइट लिया, 4 लेफ्ट लिया, तो दिशा कौन सी हो गई, सेम, यानी समान, यानी नो चेंज, ऐसा लिख लो, नो चेंज, कोई परिवर्तन नहीं होगा, जहां पर हम थे वहीं पर हम खड़े रहेंगे। ठीक है, ओके। और दिशा भी मुंह की वही रहेगी, है ना, फेस डायरेक्शन। अब मुझे बताइए 3 राइट लूं तब क्या होगा। देखिए, एक बार राइट, दूसरी बार राइट, तीसरी बार राइट, तो आप पहुंच गए वेस्ट। अच्छा, आप एक चीज सोचिए, 3 राइट लेने में थोड़ा टाइम भी लगेगा या दिमाग थोड़ा ज्यादा चलाना पड़ेगा। तो आप ये समझिए, अगर पहुंच कहाँ रहे थे आप, वेस्ट में, 3 राइट लेने पर, तो आप डायरेक्ट एक लेफ्ट ले लेते तो भी तो वेस्ट में ही पहुंच रहे थे ना। तो आप क्या करो पता है, 3 राइट ना लेने की जगह एक लेफ्ट ले लो। 3 राइट और एक लेफ्ट का मतलब एक ही होता है, यानी 3 बार दाएं मुड़ो और 1 बार बाएं मुड़ो, आप जगह वही रहेगी सेम। वैसे ही आप 3 बार लेफ्ट लो और 1 बार राइट लो, तो भी जगह, मतलब दोनों का मतलब जो है वो सेंस जो है एक ही रहेगा। ठीक है, दोनों का सेंस एक ही रहेगा। तो आप इस बेसिक को कंप्लीट करो, दिमाग में रखो। अब मैं डिफिकल्ट लेवल के कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा। साधारण क्वेश्चन तो आप बहुत अच्छे से कर सको। देखिए, ट्रिक्स में कुछ बताऊंगा नहीं, कॉन्सेप्ट मैंने आपको क्लियर कर दिए, ट्रिक्स कुछ नहीं लगेगी। मैं बता रहा हूँ, किसी भी प्रकार की कोई भी ट्रिक नहीं लगाऊंगा, चाहे रीजनिंग का कोई भी चैप्टर हो, चाहे रीजनिंग का, मैथमेटिक्स का कोई चैप्टर हो, ट्रिक्स पे मैं नहीं जाऊंगा, आपको कॉन्सेप्ट अच्छे कराऊंगा। हाँ, कॉन्सेप्ट से आपकी कैलकुलेशन कितना शॉर्ट हो सकती है वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, देखिए आगे कुछ डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस ले रहा हूं और क्वेश्चन को आप लिखिए। ठीक है, अब टोटल इस चैप्टर में 10 से 11 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, और मैं क्वेश्चन आपको ऐसे ही बता देता हूं कि किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। देखिए, जब आपको सिर्फ दिशा निकालनी हो तो आपको दूरी से कोई मतलब नहीं रहता है कि कितना दूरी चला, कहाँ चला, कितना चला, आपको कोई मतलब नहीं रहता, बस डायरेक्शन पे ध्यान देना है। तो होगा क्या, दिशा निकालनी होगी, और दिशाओं में टोटल 4 प्रकार के प्रश्न होते हैं सिर्फ दिशा निकालने में। देखिए कैसे, पहला, आप सपोज कीजिए कि उत्तर की ओर जा रहे हो, तो उत्तर की ओर जा रहे हो, फिर वहां से आप राइट लेते हो, लेफ्ट लेते हो, राइट लेफ्ट, 2 बार राइट, 3 बार लेफ्ट, ऐसा कुछ लेते हो। बाद में आपको बताना है कि वो किस दिशा में मुंह करके खड़ा है। शुरुआत की दिशा दी थी, आपको लास्ट की दिशा बताना है कि मैं कहां पे खड़ा हूं। एक जस्ट इसका अपोजिट रहेगा। अपोजिट क्या रहेगा कि आपको शुरुआत की दिशा नहीं देगा, वो सीधा जा रहा है, पता नहीं किस दिशा में जा रहा है, लेकिन राइट लेता है, लेफ्ट लेता है, फिर राइट लेफ्ट, ऐसे करके वो उत्तर में पहुंच जाता है। तो ये पूछेगा कि उसने चलना किस दिशा से प्रारंभ किया था। ठीक है, लास्ट की देगा, शुरुआत की पूछेगा। पहले में क्या था, शुरुआत की दे रहा था, लास्ट की पूछ रहा था। थर्ड टाइप क्या रहेगा, यहां पे सिर्फ मुड़ना था कि राइट मुड़ना है या लेफ्ट मुड़ना है, और मुड़ने का मतलब क्या होता है, 90 अंश। अगर वो राइट मुड़ रहा है तो क्लॉकवाइज 90 अंश, अगर वो लेफ्ट मुड़ रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज 90 अंश। क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट क्या रहेगा, आपको स्पेशल एंगल देगा कि 135 मुड़ रहा है, 270 मुड़ रहा है, ठीक है, 325, मतलब स्पेशल एंगल देगा। और जो स्पेशल एंगल होंगे वो 45 या 90, इनका मल्टीपल ही होंगे। ऐसा नहीं है अपने मन से 300 मुड़ा दिया। 300 जो है वो अगर 45 का अगर वो मल्टीपल होगा तो मुड़ जाएगा, अदरवाइज नहीं मुड़ेगा, क्योंकि मैंने बताया था दिशाएं आपके पास 8 ही होती हैं, तो आप उसको 45 के फॉर्मेट में ही मुड़ाना है। ठीक है, तो स्पेशल एंगल देके स्टार्टिंग दी होगी, लास्ट वाली पूछेगा स्पेशल एंगल राइट लेफ्ट। बहुत आसानी से आप सिर्फ चुटकियों में सॉल्व करोगे, पेन और पेपर की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ऐसे इसका अपोजिट दिया, अपोजिट पूछ लेगा, लास्ट की दी होगी, शुरुआत की पूछेगा। ठीक है, अब मैं कुछ डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन करा रहा हूं जिससे आपको डाउट
भी क्लियर होंगे और आपको ये भी पता चलेगा कि मैं इजीली क्वेश्चन, ऐसा लगता है बच्चे ये बोल रहे थे कि आप इजीली क्वेश्चन पढ़ा देते हो और डिफ़िकल्ट लेवल के क्वेश्चन आप वीडियो में नहीं कराते हो, आप कराते होगे तो फिर क्लास में कराते हो, इसलिए मैं डिफ़िकल्ट लेवल के जो क्वेश्चन है वो मैं आपको करा रहा हूँ। क्योंकि आपको पता है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस के जो क्वेश्चन होते हैं वो लिखने में बहुत लेंदी होते हैं, लैंग्वेज में बहुत लेंदी होते हैं, इसलिए बेस्ट ये रहेगा कि मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ, आप कॉपी पेन लेके बैठिए और क्वेश्चन को नोट कीजिए। मैं नोट्स से पढ़ के क्वेश्चन बोल रहा हूँ और फिर मैं नोट्स के जो क्वेश्चन लिखे हुए हैं उस क्वेश्चन को पढ़ते पढ़ते मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूँगा। ठीक है, लिखिए क्वेश्चन। क्वेश्चन जो है वो दिशा और दूरी दोनों से रिलेटेड है ना। डिस्टेंस निकालनी होगी और डायरेक्शन भी निकालनी होगी। ठीक है, लिखिए क्वेश्चन। एक व्यक्ति 3 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है। 3 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है, तब वह 45 अंश दाईं ओर मुड़कर, दाईं यानी राइट और मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है। सॉरी 2 नहीं है, √8 किलोमीटर चलता है। 2 नहीं है, √8 किलोमीटर चलता है। ठीक है, और अंत में वह दाईं ओर मुड़कर, अंत में वह दाईं ओर मुड़कर, दाईं यानी राइट, √8 किलोमीटर चलता है। यानी √8 पहले भी चला था फिर चल रहा है। दाईं ओर मुड़कर √8 किलोमीटर चलता है। अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर तथा किस दिशा में है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नोट कर लिया। देखिए मैं पढ़ के आपको सॉल्व करा रहा हूँ, बहुत आसान रहता है। देखिए सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन को जैसा जैसा बोल रहा है एक ही बार में आपको इसको करना है। ऐसा नहीं कि आप आगे कर गए फिर पीछे वाला फिर से पढ़ोगे, एक बार में पढ़ना है, पढ़ते पढ़ते सॉल्व करते जाना है। ठीक है, देखिए कैसे फिगर बनाओ। फिगर इसलिए बनाना पड़ेगा क्योंकि आपको सिर्फ अगर डायरेक्शन पूछी होती तो फिगर बनाने की कोई आवश्यकता नहीं थी, लेकिन आपको पूछा क्या है, डिस्टेंस के साथ साथ डायरेक्शन पूछी है और डायरेक्शन सिर्फ पूछे होते तो फिगर ही नहीं बनाते। डिस्टेंस भी पूछी है इसलिए मैं फिगर जरूर बनाऊंगा। हालांकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं इजीली बिना फिगर के सॉल्व हो जाते हैं, लेकिन मैं ऐसी कोई अप्रोच बताऊंगा नहीं क्योंकि ट्रिक्स जो होती है वो कुछ क्वेश्चंस में ही काम देती है, हर क्वेश्चन में काम नहीं दे पाती है। ठीक है, देखिए एक व्यक्ति 3 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है। 3 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है तो देखिए 3 किलोमीटर उत्तर की ओर चला दो। उत्तर इधर ही है, आपको दिमाग में रखना है, बनाना नहीं है पूरा फिगर, दिमाग में रखना। उत्तर ऊपर की ओर है ना, तो यह हुआ 3 किलोमीटर। ठीक है, इसके बाद है तब वह 45 अंश दाईं ओर मुड़कर √8 किलोमीटर चलता है। अब मुझे आप ये बताइए इसका 45 डिग्री किधर मुड़ेगा। अगर वो सीधा जा रहा होता तो कोई दिक्कत नहीं। अब मुझे ये बताइए 90 क्या होगा, तो आप बोलोगे 90 तो ये होगा, तो बताओ 45 क्या होगा, तो 100% 45 ये होगा। आप इस फिगर को समझिए, कोई व्यक्ति इस तरफ जा रहा है ना, नॉर्थ की तरफ जा रहा है, तो मुझे 45 लेना। अगर उसे 90 लेना होता तो इस तरफ मुड़ जाता, क्योंकि मैंने बताया था 90 अंश है ना मुड़ना, लेकिन 45 ले रहा। तो आप मुझे बताइए 45 अगर लेगा तो वो इस दिशा में ही तो जाएगा। तो देखो ये दिशा बनी, इजीली है क्वेश्चन। हालांकि ये क्वेश्चन जो होते हैं वो टफ लेवल में शामिल होते हैं, लेकिन इजीली क्वेश्चन है अगर आप इन लेवल को समझोगे कि 45 किधर मुड़ेगा। अच्छा इधर की बात अगला देखिए, इसी में है और अंत में वह दाईं ओर मुड़कर √8 किलोमीटर चलता है। दाईं ओर मुड़ रहा है, दाईं ओर मुड़ रहा है यानी 90 अंश, सिर्फ मुड़ने की बात कही ना, तो दाईं ओर। अब 90 अंश इसका क्या होता है, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तो परपेंडिकुलर क्या होगा इसका, जस्ट 90। कितना चलता है, √8। तो ये और ये डिस्टेंस सेम है, तो ये भी √8 है और ये भी √8 है। अब वो फाइनली जो भी जहाँ भी पहुँच गया, ठीक है, तो अब वो प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है, मान लेते हैं ये बिंदु ए मान लेते हैं ना। देखिए प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में, यानी
यहाँ से पूछिए तो जहाँ से आपको डिस्टेंस पूछे, जहाँ से आपको दिशा पूछे वहीं से तीर मार दो। तो बताओ इस एरो को कैसे ले जाओगे, तो आप बोलोगे इस एरो को तो ऐसे ले जाएंगे। तो दिशा तो आपको बहुत अच्छे से पता चलेगी, ये दिशा कौन सी होती है, फटाफट आपको चतुर्थांश नहीं देखना है, दिशा देखनी है। नॉर्थ और ईस्ट के बीच में है, तो ये कौन सी दिशा होगी, नॉर्थ ईस्ट। तो एक आंसर तो अपना ये आ गया कि वो किस दिशा में है, नॉर्थ ईस्ट में। अब वो दूरी पूछिए कि किस दिशा में तथा कितना दूर है। अब देखिए, अच्छा बताइए ये कितने का है भाई, 90 अंश का है। वो आपको पता है 90 एंगल के सामने की जो भुजा रहती है, यानी ये जो भुजा है वो कर्ण रहती है, हाइपोटेनस रहती है। वो हाइपोटेनस का फॉर्मूला होता है, यानी जब आप पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। देखिए √8 का स्क्वायर 8, √8 का स्क्वायर 8, 8 और 8 16, 16 का आपको स्क्वायर रूट लेना है, क्योंकि आपको लगाना तो ये है ना के स्क्वायर, के का वैल्यू निकालना है। तो आप ऐसे लिखिए L स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। तो आपको जो भी सॉल्व करोगे उसका स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, अंडर रूट लगाए कि नहीं लगाए। तो 8 और 8 16, 16 का वर्गमूल 4, यानी ये वैल्यू कितनी हो गई 4। अब एक अच्छा बात आती, मुझे ये तो डिस्टेंस निकालनी नहीं थी, निकालना तो ये डिस्टेंस है। तो आप एक चीज नहीं गौर कर रहे हो, तो यहाँ से फिर से ये 90 डिग्री है। अच्छा 90 डिग्री है तो सामने की भुजा वही समकोण त्रिभुज बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल। तो मुझे बताइए कि ये दोनों भुजाएं दी है, 90 के सामने की भुजा कौन सी होती है, कर्ण। और कर्ण का वर्ग क्या होता है कि जो शेष दो भुजाएं होती हैं उनका वर्ग का योग होता है। 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 16 और 9 25, 25 का वर्गमूल कितना हो गया 5। तो आपका फाइनली आंसर हो गया 5 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट, यानी उत्तर पूर्व। क्लियर है, कितना दूर 5 किलोमीटर। किस दिशा में, प्रारंभिक बिंदु से पूछा है, तो जहां से पूछा है वहीं से तीर मार दो। जहां अगर यहां से पूछा होता तो यहां से तीर मार देते, तो कौन सी दिशा हो जाती, पूर्व। इजी है। तो आप डायरेक्शन एंड डिस्टेंस में किसी भी टाइप का आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, बहुत आसान बन जाता है अगर आपके बेस मजबूत हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और लेते हैं, डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन है। लगभग अगर उसमें मैथमेटिक्स का थोड़ा बहुत नॉलेज होगा तो ज़्यादा अच्छे से कर पाएंगे। एक क्वेश्चन और लिखिए, ठीक है, लिखो। लिखिए, एक व्यक्ति 5 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है, ईस्ट। तब वह 135 अंश 135 डिग्री दाईं ओर मुड़कर, यानी राइट, 5√2 किलोमीटर चलता है, 5√2 किलोमीटर चलता है, और अंत में वह उत्तर की ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है। उत्तर की ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है। अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर तथा किस दिशा में है, कितना दूर तथा किस दिशा में है। ठीक है, चलिए देखिए, क्वेश्चन हो सकता है आपको टफ लग रहा हो, लेकिन बहुत आसान क्वेश्चन है। मैथमेटिक्स का थोड़ा सा एक छोटा सा कंसेप्ट लग रहा है। मैथमेटिक्स जब आप एडवांस पढ़ लोगे ना तो बहुत अच्छे से ये भी क्लियर हो जाएगा कि ये राइट एंगल ट्रायंगल्स वगैरह कब बनते हैं, कैसे बनते हैं, क्या नहीं होता है ना। देखिए क्वेश्चन में पढ़ते पढ़ते सॉल्व कर रहा हूँ। एक व्यक्ति 5 किलोमीटर पूरब की ओर चलता है। मुझे बताओ मैं 5 किलोमीटर किधर चलाऊंगा, तो आपको पता है अगर मैं स्टार्टिंग ये ले लूँ, चलो ए मान लेता हूँ ना, तो इस 5 किलोमीटर कैसे चलाऊंगा, इस तरह से चलाऊंगा। ठीक है, तब वह 135 अंश दाईं ओर मुड़कर, दायां 135 मुड़ना है। अब देखिए फटाफट, जैसे कोई व्यक्ति इस तरफ जा रहा है ना, इस तरफ, इसको 135 मुड़ना है दायां, दायां सीधी सी बात है राइट है ना। अगर ये मुड़ती तो 90 होता, तो 90 से और ज़्यादा ही मोड़ना है ना,
90 से और ज़्यादा मुड़ना है तो 45 और मुड़ना है तो 135 यानी ये। तो फिगर अपना कौन सा बनेगा, इस टाइप का। ये क्लियर है, आसान है। तो अब ये एंगल कितना हो गया 45। अब आप ये सोच रहे होगे हमने मुड़ाया 135 है, लिख रहे हो आप 45 है, तो पता है 135 कौन सा रह गया, 135 वाला जो एंगल रह गया वो ये वाला रह गया, एक्सटीरियर इसको बोलते हैं ना, बाह्य कोण, ठीक है। तो 135 ये रह गया, ये 45। क्लियर हुआ, क्योंकि ये 90 और 45 135, ये टोटल 145 हो गया, क्योंकि 90 तो इतना ही होता, 45 ना, तो टोटल कितना बढ़ गया अपन, ठीक है। अब मुझे बताइए कितना है, डिस्टेंस कितनी है 5√2। अब आप ये सोच रहे हो फिर यहाँ से अपन को किस तरफ जाना है, आपको जाना है फिर से उत्तर की ओर मुड़ना, उत्तर यानी इस तरफ मुड़ना है। अब मुझे बताइए कि ये मैं मिलाऊं या ना मिलाऊं, नहीं समझे बात को, कि मैं इसको मिलाऊं या ना मिलाऊं या अधपर मतलब आधे पे छोड़ दूं, तो ये तो डिपेंड करेगा, इसमें एक मैथमेटिक्स का कंसेप्ट लगा हुआ है। वो कंसेप्ट क्या है कि भाई ये पता कैसे चलेगा ये डिस्टेंस इसके बराबर है कि नहीं यहाँ तक, तब तो हम चलें, वरना हाफ पे भी काट सकते हो। तो ये देखिए, एक मुझे ये बताइए कि अगर यहाँ से कोई भी रेखा होगी, है ना, समझना मेरी बात को, लाइन होगी, तो ये एंगल कितने का बनाइए, बस मुझे इतना बता दीजिए, तो आपको बोलो 90 डिग्री का। कितने का, 90 डिग्री का। अब आप ये जानते हो कि त्रिभुज के कोई भी जो ट्रायंगल्स रहता है, कोई भी ट्रायंगल हो, उसके तीनों कोणों का योग कितना होता है 180, 180। तो मुझे बताइए 90 ये हो गया, 45 ये हो गया, तो बचा हुआ कितना हो गया, तो आप बोलोगे बचा हुआ जो एंगल हो गया वो 45 ही हो गया। कितना हो गया 45। अब आप एक आप त्रिभुज के बारे में पढ़े होंगे, समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु। तो समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, जिसकी दो भुजाएं, समद्विबाहु यानी क्या बोलते हैं, समद्विकोण भुज, मतलब दो कोण अगर किसी भी त्रिभुज में बराबर हैं, दो कोण अगर किसी में समद्विबाहु है, अगर दो कोण किसी में बराबर हैं किसी भी त्रिभुज में, तो उनके आमने सामने की भुजाएं भी बराबर होंगी 100%। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है, यानी ये 45 के सामने की भुजा कितनी है 5, तो 100% इस 45 के सामने की जो भुजा होगी वो कितनी होगी 5। अब आपको पता चल गया कि ये जो डिस्टेंस है वो 5 है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। अब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल हो गई, पता चलेगा कि ये डिस्टेंस इसके इक्वल है, तो इसलिए ये भी 5 होगी। अब मुझे बताइए जब ये यहाँ पे आ जाता है तब वो उत्तर की ओर 2 किलोमीटर और चल लेता है, 2 किलोमीटर ये। तो अब मुझे बताइए वो प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर है तथा किस दिशा में है। अब मुझे बताइए प्रारंभिक बिंदु से, यानी प्रारंभ बिंदु क्या है, ए, पहुंच कहाँ गए, बी पे, मान लेते इसको बी है, तो सबसे पहले वहां से तीर मारो, ये तीर किस तरफ जा रहा है, तो आप बोलोगे दक्षिण दिशा, तो पता चल गई। अब मुझे बताइए टोटल डिस्टेंस 5 थी, इतनी 2 है नीचे की, तो ये कितनी बची, 3 बची, तो 3 किलोमीटर दक्षिण। क्वेश्चन बहुत आसान था, बस आपको वहाँ 135 मोड़ना था, और इसके अलावा आपको ये कंसेप्ट लगना था कि दो एंगल जब बराबर हों किसी भी त्रिभुज में, तो उनके आमने सामने की जो भुजाएं होती हैं वो आपस में इक्वल होती हैं, ठीक है। तो आप किसने भी डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन लीजिए डायरेक्शन एंड डिस्टेंस में, कंसेप्ट आपके बहुत अच्छे हैं कि राइट लेफ्ट 135 45 का मल्टीपल कैसे मुड़ता है कैसे नहीं होता है, तो ये ज़्यादा मायने रखता है। इसलिए कोई भी चैप्टर हो रीजनिंग को आसान बनाएंगे, बहुत आसान बनाएंगे रीजनिंग को, रीजनिंग से आपको प्यार हो जाएगा। रीजनिंग इतनी आसान चीज़ है कि अगर आप उसको इंटरेस्ट के साथ पढ़ते हो तो बहुत अच्छी लगने लगती है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि इंटरेस्ट